राजनीति में होने के कारण बहुत लोग ऐसे आते थे जो ये कह रहे थे भी हमें हमारे साथ ठगियां हो रही है, हमारे बाहर जाते हैं लोग, कुछ एजेंट पैसे खा गए हैं या हमें गलत सब्जेक्ट पे वहाँ भेज दिया है, गलत सब्जेक्ट का एडमिशन दिलवा के भेज दिया है। इनका जो नज़रिया है वो इस संस्था से या इससे पैसे कमाने का नहीं है, क्योंकि खुद बहादुर साहब एक साधन संपन्न परिवार से हैं। हर दिना दी जिंदगी का तो नफरतां पालियां ने लड़ लड़ के एक दूजे नाल क्यों उमरां गालियां ने। और ओशियन ओवरसीज एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। इसकी हर चीज़ आप देखेंगे, हर चीज़ अलग है। और बेफिक्र होकर कोई भी बच्चा आता है तो हम उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रेनिंग देंगे। जो बच्चे को इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए 50 किलोमीटर दूर सिरसा या गंगानगर हनुमानगढ़ जाना पड़ता था, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन हमारी फैकल्टी यहीं पे कराएगी। नमस्कार, आप ई समाचार देखना शुरू कर चुके हैं और अभी मैं गांधी चौक स्थित ओशियन ओवरसीज जो एक ये कहें कि आइल्स और पीटी के लिए और जिन बच्चों का विदेश जाने का सपना है उनके लिए, वो सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है ओशियन ओवरसीज़ की ब्रांच जो है वो खुल चुकी है। और इसके बारे में जो है वो प्राथमिक जो जानकारियाँ हैं वो हमारे साथ इलाहाबाद के समाज सेवी और राजनेता रमेश भादु हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं ये क्या इसके पीछे रहा होगा विचार कि इस क्षेत्र में आने का, कि बच्चों को विदेश जाने में सहायता की जाए। सबसे बड़ा कारण तो एक ये था भी यहाँ मेरे पास राजनीति में होने के कारण बहुत लोग ऐसे आते थे जो ये कह रहे थे भी हमें हमारे साथ ठगियां हो रही है, हमारे बाहर जाते हैं लोग, कुछ एजेंट पैसे खा गए हैं या हमें गलत सब्जेक्ट पे वहाँ भेज दिया है, गलत सब्जेक्ट का एडमिशन दिलवा के भेज दिया है। तो ऐसी काफ़ी सारी वो दिक्कतें थी और ये एरिया अभी नया विदेश में जाना शुरू हुआ है। तो फिर मैंने वो हमारे साथी हैं, ये जो हमारा स्टाफ मान लीजिए, हमारे जो इसके इंचार्ज या मालिक मान लीजिए, तो उनसे डिस्कस हुई। वो बोले अंकल हम संभाल लेंगे। तो मैंने फिर उन नौजवानों पे भरोसा करके और उनको आगे बढ़ाने का, भाई आप संभालिए, लोगों को ठगी से बचाइए। जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको अच्छी शिक्षा देके अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो उनको हर प्रकार की यहाँ शिक्षा मिले, इसके लिए एक प्रयास हमने करने की कोशिश की है। ये वीरेंद्र ढिल्लों जी हैं, शमशेर लाहिरी जी हैं, ये सूफी सिंगर हैं, भारत के माने हुए। और इनके अगर आप संगीत सुनेंगे, मैं क्या, जब से यहाँ बात हुई आने का, हमने एक बार कोड दिया था अपने पंपलेट में और उसमें कार्ड में, तो बहुत लोगों के रिव्यूज़ आए हैं भाई बहुत अच्छे सिंगर हैं और डेरा जगमाल वाले से भी संबंधित हैं। तो मैं ये चाहता था इनके जब शुरुआत हो शिक्षा के बारे में तो एक अच्छे धर्म से, अच्छे सिस्टम से हम इसको चलाएं, तो हमने इनके कदम यहाँ हमने रखवाए हैं। आज मैं इनका आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ, इन्हें बहुत मुश्किल टाइम निकाल के और यहाँ आए हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। बड़ी बात जो रहती है, जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं और उनको जो है बीच में ये कहें कि कुछ इस तरह के केस ज़्यादातर आते हैं कि उनके साथ ठगी हो गई या फिर कुछ उनके साथ पैसों का जो है वो लेन देन को लेकर भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई और विदेश जाने के बाद भी कई बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इन्हीं दिक्कतों को और समस्याओं को देखते हुए यहाँ इलाहाबाद में कि काम जो है वो फेयर हो और बच्चे के साथ, किसी की बच्चे के साथ जो है वो अन्याय ना हो और किसी वो ठगी का शिकार ना हो, इसको लेकर यहाँ जो है ये ब्रांच ओपन की गई है। ये ऐसा रमेश भादु जी ने हमें बताया। इसके अलावा जो सूफी गायक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर आपकी जो लैंग्वेज कहें या गायकी में इस विदेश जाने वाले बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहो तो आप दे सकते हैं। नहीं, मैसेज तो वैसे रमेश बहादुर जी ने सारा बता ही दिया। एक बहुत अच्छी इन्होंने शुरुआत की है और सबसे बड़ी बात ये है भी इनका जो नज़रिया है वो इस संस्था से या इससे पैसे कमाने का नहीं है, क्योंकि खुद बहादुर साहब एक साधन संपन्न परिवार से हैं। तो लोगों का विश्वास भी जुड़ेगा इस संस्था के साथ ही जहाँ इन्होंने ये शुरुआत की है, क्योंकि इस लाइन के अंदर बच्चों के साथ ठगियाँ बहुत होती हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं भी बहुत अच्छे से ये एक सच्चे दिल से, ईमानदारी से इसको सारी टीम आगे बढ़ाएगी और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं।
चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक हल्की सी गायकी की झलक दिखाई जाए। हाँ हम तो 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ हमारी तो बेनती यही रहती है भी दुनियादारी में समाज में भी सारे मिल के रहें और हम इंसान को किसी को भी संपूर्ण नहीं बनाया गया, हर इंसान में कमियां हैं तो किसी से परिवार में या समाज में किसी से गलतियां हो जाती है तो उनको माफ़ करके इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। पूरे विश्व को एक परिवार के परिदृश्य से देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं भी जाकर काम अपना उज्जवल भविष्य तलाश सकता है और उस उज्जवल भविष्य की जो कड़ी है वो ये ब्रांच यहाँ से बनने जा रही है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हम इस ब्रांच के जो ये कहीं संचालक हैं या फिर टीचर्स हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। स्टडी वीज़ा के लिए आइल्स और पीटी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फाइलिंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, यहाँ तक कि बच्चों के साथ जो है वो ठगियाँ भी हो जाती है, तो उसको लेकर आपका संस्थान क्या काम कर रहा है? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आइल्स और पीटी करने के बाद बच्चा भटक जाता है कि मुझे अब कहाँ जाना है फाइलिंग के लिए, तो हम यहाँ फाइलिंग का ऑफिस भी लेके आए हैं। आइल्स और पीटी के साथ हम फाइलिंग की सर्विसेज और इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो बच्चे को इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए 50 किलोमीटर दूर सिरसा या गंगानगर हनुमानगढ़ जाना पड़ता था, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन हमारी फैकल्टी यहीं पे कराएगी। ठीक है, आइल्स पीटी होगी, उसके साथ साथ उसको वीज़ा के बारे में भी जानकारी यहीं मिलेगी, उसको किसी और सेंटर में या किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, ठगों के चुंगल में जो फंस जाते हैं उनको क्या मैसेज आप दो? देखिए समस्या यही है, अगर हम किसी और सेंटर से फाइल लगवाते हैं, वो एजेंट किसी और एजेंट से फाइल लगवाता है, ये एक सिस्टम चलता है चैनल का, तो उस एजेंट तक बात पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाते हैं। बच्चे को यही नहीं पता चलता मेरी फाइलिंग में हो क्या रहा है, तो वो ठगी का शिकार होता है। तो हम डायरेक्ट यहीं से फाइलिंग करेंगे, हमारी कंपनी है ओशियन ओवरसीज़, वो डायरेक्ट फाइलिंग करेगी। हमारा यूनिवर्सिटी से टाई अप्स है, कॉलेजेस से टाई अप्स है, हर कंट्री में हम डील करते हैं। तो हम अगर फाइलिंग करेंगे तो बच्चे को भी उसकी जानकारी रहेगी फ़ाइल के बारे में कि मेरी फ़ाइल में क्या चल रहा है, और इससे उसको ठगी से बचाया जा सकता है। आइल्स के लिए हमारे साथ मैडम हैं कोमलप्रीत कौर, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या उनका बेस रहा है, कहाँ से उन्होंने तैयारी की है और यहाँ वो क्या किस तरह से तैयारी करवाएंगे। जी मैम, कहाँ से आपका मतलब बेस बना है आइल्स को लेकर? हेलो, माय नेम इज़ कोमलप्रीत कौर और मैं लुधियाना से आइल्स की ट्रेनिंग लेके और फुल एक्सपीरियंस होकर फिर आई हूँ। और बेफिक्र होकर कोई भी बच्चा आता है तो हम उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रेनिंग देंगे और मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं और पूरी बच्चों की जिम्मेवारी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उन्हें। किसी भी देश में जाना हो, कहीं भी जाना हो? किसी भी देश में जाना है तो वैसे तो आइलेट्स हर जगह चलती है, बट आप कनाडा के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए आइल्स चल जाती है। तो आप बाकी बच्चों पर डिपेंड करता है उन्होंने कैसी ट्रेनिंग करनी है, उन्होंने कैसा मतलब अपनी उनको भी अपना भी होना चाहिए कुछ, क्योंकि हमने तो ट्रेनिंग दे देनी है और उनकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी वो निभाएं तो फुल अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे वो। मतलब यहाँ से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होएगी। अगर कोई होएगी हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसे बेफिक्र होकर कोई भी आए हम अच्छे मार्क्स देंगे उन्हें। ओशियन ओवरसीज़ जो है वो अपने आप में अलग कैसे बनाता है? काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आइल्स और पीटी करवा रहे हैं, तो जो ओशियन ओवरसीज़ है वो अपने आप में अलग कैसे है? सर ओशियन ओवरसीज़ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, इसकी हर चीज़ आप देखेंगे, हर चीज़ अलग है। स्टाफ देखेंगे तो स्टाफ हमारा जेन्युइन है, फ्रेंडली है। दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी अपने आप में एक अच्छे में है। भी आपने बाकी सेंटर्स भी देखे होंगे, इसमें नेट देखे चाहे आप कंप्यूटर्स देखें, लेटेस्ट जनरेशन के हैं, उसमें स्पीड है। दूसरा हमारे अलग बनाते हैं अजय सर है, जैसे फाइलिंग का काम देख रहे हैं
तो इनके जैसे आप रिकॉर्ड्स देखें तो एक साल में हमें 400 प्लस वीज़ाज दे रहे हैं। तीसरा हमें अलग बनाता है हमारे रमेश सर है, रमेश बादू जी, उनकी सोच। जैसे उनकी सोच है, हाँ, बैकबोन हमारी, कि उनको पैसे से मतलब नहीं है, धोखाधड़ी ना हो, भी एक जेन्युइनशिप चाहिए उन्हें काम में। तो ओवरऑल हम हर चीज़ में अलग है। तस्वीरें भी देखी, पीटी लैब देखा आपने, क्लासरूम देखा, एक अच्छी आधुनिक जो है वो पीटी लैब जो है वो तैयार की गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बातचीत भी आपने सुनी कि कैसे जो है वो अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूट जो है एक अलग पहचान लेकर जो इलाहाबाद में आया है। क्योंकि अधिकतर यहाँ अगर बात करें पूरे देश की बात करें तो बहुत से ऐसे हैं कि जहाँ बच्चों के साथ काफ़ी सारी फोर्जरी भी होती रही है, लेकिन उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये जो है टीम का गठन किया गया है। खास करके रमेश जी भादू ने बताया कि मेरे पास ऐसे सैकड़ों बच्चे आते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ जो है वो घटित हुआ है या ठगी हुई है या कुछ भी हुआ है। उनकी समस्याओं को देखते हुए कि एक ऐसा जो है इंस्टीट्यूट खड़ा किया जाए, इसी एक संस्थान खड़ा किया जाए, क्योंकि बिल्कुल जो प्रॉफिट और पैसे को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एड्रेस जो है हम लगातार वीडियो में मेंशन कर रहे हैं, जो कि गांधी चौक में जो है ये यहाँ पर संस्थान जो है वो खुला है, जहाँ जिन बच्चों का बाहर जाने का सपना है स्टडी वीज़ा पर, वो यहाँ अपना सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। थैंक यू।